नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस आज धनबाद पहुंचे। वो सिम्फर के 76 वर्ष प्लेटिनियम जयंती समारोह में भाग लेने धनबाद आए हुए हैं। राज्यपाल 12 बजे धनबाद स्थित बरवड्डा हवाई अड्डे पर उतरे, जहां उनके स्वागत के लिए धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार, एसएसपी संजीव कुमार, सांसद पीएन सिंह सहित कई अधिकारी और भाजपा नेता उपस्थित थे। बरवड्डा हवाई अड्डे से राज्यपाल को पूरी सुरक्षा के साथ सिम्फर परिसर लाया गया। राज्यपाल रमेश बैस पहली बार धनबाद आए हैं। धनबाद के खनन और ईंधन अनुसंधान केंद्र के 75वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने प्लेटिनियम जुबली शिलापट का उद्घाटन भी किया। हम आपको बता दें कि 1946 में सिम्फर की नींव रखी गई थी। बागमारा के महुदा थाना अंतर्गत तेलमोचो पंचायत के हरिजन टोला में आज तेज आवाज़ के साथ भूधसान हो गया। जिस स्थान पर भूधसान हुआ वहां एक बड़ा सा गोफ बन गया है, जिससे तेज गैस रिसाव हो रहा है। गोफ बनने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधक और पुलिस को दे दी गई है। हालांकि अभी तक बीसीसीएल प्रबंधक के लोग यहां नहीं पहुंचे हैं। बताया जाता है कि ये क्षेत्र अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। 4 बजे भोर धड़ाम के आवाज करले तो हमने चमक उठ के बहली दौड़ के देखै कि दारू दू टुकड़ा भ गेलै, देह मुंह गड़ा भ गेलै। तखन हम एकरा उठैली चिल्लाई के, तकर बाद दे भैंसुर के डाकलिए के। कुछ दुर्घटना में कुछ नुकसान वगैरह भेल होगे? हां, की नुकसान भेलो? घरो दू टुकड़ा भेल, घर दू टुकड़ा भेल। हां, घरवा ने देखो दू टुकड़ा भ गेलै, देखै तो और सब सामान गिरो दे खराब भ गेलै, टटिया ना खुलो। हम चिल्लाई लाली बिहानी आ दे भैंसुर के चिल्लाई उठैली के। की मांग सरकार से की मांग करा? हैं? सरकार से की मांग करा? सरकार से की मांग करा? मांग करे हम घर गिर गेलै तो घरवा मांग करे, की मांग कर? झरिया थाना क्षेत्र के चौथाई खुली भालगढ़ा कोलियरी के धर्मनगर बस्ती में आज अचानक भूधसान होने से मौके पर एक बड़ा सा गौफ हो गया, जिससे लगातार जहरीली गैसों का रिसाव हो रहा है। भूधसाव और गैस रिसाव से लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि मंगलवार को छोटा सा छेद था जिससे गैस रिसाव हो रहा था, लेकिन देखते ही देखते आज सुबह गौफ बड़ा हो गया, जिससे लगातार जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ कल जैसे उठे ना हम लोग सुबह में, तो हम लोग तो यहाँ बैठे हुए थे। मेरा लड़का आया मैदान से, तब देख रहा कि बोला धुआं निकल रहा है। मैं देखना धुआं निकल रहा था। हम सामने जाकर देखे तो थोड़ा सा एकदम छेदा था। उसके बाद तो फिर देख रहा पूरा धुआं उठ रहा था। हम उन लोग को जगह भी धुआं की देखिए धुआं निकल रहा है। और उसके बाद से देखे तो शाम तक देखे पूरा फैल गया। बहुत बड़ा गोफ है कि छोटा सा? ये तो नहीं देखे सामने से, ठीक है। दूरे से हम झाँक के देखे कि गोफ जना रहे हैं। थोड़ा सा धसा था तो धुआं उमा निकला। 1 बजे वाला हम लोग खड़े देखिए रहे, धीरे धीरे बैठा, आवाज उवाज कुछ नहीं किया। कितने बजे? सुबेरे 1 बजे दिन को बैठा ना, दिन को। अच्छा, सुबेरे तो धुआं खाली निकला और 1 बजे दिन को बैठा। हम लोग ऐसे खड़ा होकर देखिए रहे, धीरे धीरे बैठ गया। तो कोई अधिकारी सब आया है यहाँ पे? आज तो आया है, देख देख के सब जा रहा है फुलबारी वाला। यहाँ कल जैसे उठे ना हम लोग सुबह में। बागमारा के मालकेरा निवासी एक रैयत राकेश त्रिगुनायत ने बीसीसीएल के एरिया 4 के प्रबंधन पर जबरन ज़मीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। राकेश त्रिगुनायत ने बताया है कि उनके पूर्वजों ने 1966 में अपनी ज़मीन का मौजा नंबर 282 में खाता संख्या 85 के प्लॉट संख्या 470 और 600 लगभग 3 एकड़ ज़मीन से 1 एकड़ 9 डिसमिल ज़मीन बीसीसीएल को उत्पादन के उद्देश्य से दिया था, पर बीसीसीएल ने गलत तरीके से पूरे 3 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा अनियमित तरीके से कार्य कर ज़मीन के कई हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दी है। इस संबंध में जिला अधिकारी सहित कई विभाग को लिखित सूचना दी गई है। मामला कोर्ट में लंबित है, पर बीसीसीएल उनकी ज़मीन पर खुदाई कर रहा है। रैयत राकेश ने जिला प्रशासन से
मांग करते हुए कहा है कि जब तक न्यायालय से किसी प्रकार का फैसला नहीं आ जाता है तब तक बीसीसीएल के कार्य को रोका जाए, अन्यथा कतरास थाना चौक पर धरना दिया जाएगा। उस पर भी बात नहीं बनी तो धनबाद उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आत्मदाह कर लेंगे। कान ये कि लकड़का मौजा नंबर 282 में मेरा खाता नंबर 85, प्लॉट संख्या 470/600 तो मेरा ज़मीन है। 3 एकड़ 4 डिसमिल का प्लॉट है। वो प्लॉट स्वर्गीय वृंदावन त्रिमाज के नाम से दर्ज है। मैं उनका वंशज हूँ, पोता। वह ज़मीन 1966 में करनाली कोल कंपनी को हम लोगों ने 1 एकड़ 5 डिसमिल दिया था। 1 एकड़ 99 डिसमिल शेष मेरा ज़मीन रह गया। वह बीसीसीएल सर्वे अधिकारियों का मदद से कई तरीके से अपना नाम चढ़वा लिया है और कुछ ज़मीन बिहार सरकार में चढ़ा गया है। कागजात में स्पष्ट लिखा गया है कि कागजात के अभाव में बिहार सरकार और बीसीसीएल जिस डीड के द्वारा 1 एकड़ 87 डिसमिल अपना नाम चढ़वाया है, उसी डीड में हम लोगों ने 1 एकड़ 5 डिसमिल दिया है। तो सेम डिसमिल में 187 चढ़ा हुआ है, तो आप समझ ही सकते हैं कि पूरा डीड ही फ्लॉप है। वह ज़मीन अगला बार जब डेको कंपनी आई थी 5 साल पहले, उस समय भी मेरा ज़मीन को क्षतिग्रस्त किया गया है। उसी समय से हम लगातार पत्राचार के माध्यम से प्रशासन के सभी अधिकारी, डीसी, एसपी, एसडीओ, बागमारा सीओ, वर्तमान प्रतिनिधि गण और बीसीसीएल के उच्च अधिकारियों को हमेशा पत्राचार के माध्यम से हम लिखते आ रहे हैं। साथ ही हम लोग धनबाद न्यायालय में केस चल रहा है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जब तक उस जमीन का न्यायालय के द्वारा कोई डिसीजन नहीं आता है, तब तक मेरा ज़मीन का किसी तरह का कोई क्षतिग्रस्त ना किया जाए और जो ज़मीन बीसीसीएल के द्वारा काट दिया गया है अविलंब उसकी भरपाई बीसीसीएल करे, अन्यथा हम 15 दिन के बाद कतरास थाना चौक के समीप आमरण अनशन में बैठेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार हमारी मदद नहीं करती है, बीसीसीएल मेरा बातों को नहीं रखता है, तो मैं धनबाद डीसी कार्यालय के समक्ष भोली में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा के आयोजन से क्षेत्र में आस्था की गंगा बह रही है। प्रवचनकर्ता श्री महाराज ने मंगलवार की शाम राजा परीक्षित के पराक्रम का वर्णन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही भगवान वामन के रूप और राजा परीक्षित के मिलन का वर्णन करते हुए लोगों को भक्ति का मार्ग बताया। इस यज्ञ को सफल बनाने में सुनील पांडे, पप्पू राणा सिंह, गौरव पांडे, राकेश कुमार, राहुल राय, रोहित यादव, विक्की सिंह, सूरज सिंह और अन्य लोग शामिल थे। झरिया के भगरडी विकास भवन के नज़दीक देर रात एक अनियंत्रित हाईवा ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मृतक की पहचान झरिया के ऊपरकुली निवासी मोहम्मद समीर के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि समीर धनबाद से झरिया अपने घर लौट रहे थे, तभी अनियंत्रित हाईवा ने बाइक सवार को कुचल दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने झरिया धनबाद मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर बवाल काटा। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची झरिया पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराकर सड़क जाम हटवाया। बताया जाता है कि इस मार्ग पर अवैध कोयला लोड ट्रक और हाईवा काफ़ी तेज़ी से निकलती है, जिस वजह से इस तरह की घटना हमेशा होती रहती है।
एक्सीडेंट हुआ है वो मेरे घर के ठीक सामने का बच्चा है। और जैसा कि हम लोग को मालूम चला तो हम लोग यहाँ पर आके देखने से अनुमान यही लग रहा है कि रॉन्ग साइड में आया जो जा रही थी वो सामने से मारा है, जिसमें एक लड़का समीर जो मेरे घर के ठीक सामने एक लड़का था उसकी स्पॉट डेथ हो गई है। एक लड़का और है जिसका नाम है शाद, जो कि 11th या 12th का क्लास का स्टूडेंट है, उसको काफ़ी चोटें हैं, वो अभी पकानिया हॉस्पिटल में हम लोग ने भेजा है। और प्रशासन से यहाँ पे लोगों का देख के, आप खुद यहाँ पे देख के समझ पा रहे होंगे कि देख के ही लग रहा है कि रॉन्ग साइड से आया जो है जा रही थी। देखिए, मैं अपने ऑफिस में था, अनफॉर्चुनेट ये सूचना मिला कि ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई है। और जैसा चश्मदीद ने बताया, ये प्रथम दृष्टा ये लगता है कि पुलिस कोयला चोरी में संलिप्तता है पुलिस का। उस चोरी करके कोयला जा रहा था, पुलिस अपने कमीशन के चक्कर में उस हाईवा का पीछा कर रही थी। ये पूरा मामला कोयला चोर और झरिया पुलिस के मिली भगत का है। अगर पीसीआर थी तो ऑफेंडिंग व्हीकल जो दुर्घटना करके भाग रहा था, तो क्या पुलिस को उस व्हीकल का पीछा नहीं करना चाहिए था? एक्सीडेंट होने के बाद पीसीआर वैन वहाँ क्यों रुक गई? ये अपने आप में एक संदेह उत्पन्न करता है। पूरा मामला में कहीं न कहीं संलिप्तता गठजोड़ है पुलिस और कोयला चोरों का। ये देखिए, मानवता को शर्मसार करने वाली बात है कि एक आदमी का एक्सीडेंट होता है, लोग तड़प रहे हैं सड़क पे, और वैसे में आप जो है पुलिस वैन उसको छोड़ देती है। यहाँ वाहन का पीछा करना तो छोड़ दीजिए कि उसको पकड़े अपराधी को, जो इंजर्ड है उसको अस्पताल तक पहुंचाने का कोशिश पुलिस ने नहीं किया। रहा हूँ कि मैं धनबाद से आ रहा था, ठीक है, ऑटो में, ठीक है। यहाँ पे आते हुए वहाँ पे जो टर्निंग है वहाँ पे मेरा ऑटो था, ठीक है। अचानक आवाज़ आती है और हाईवा पूरे तेज से भागी, पूरे तेज स्पीड से भागी, अनियंत्रित, हाईवा बहुत तेज से भागी, इतना स्पीड, और मेरा ऑटो बच गया, ठीक है। वो तो भाग गई। उसके बाद थोड़ा समय आगे आया तो देखा ये दुर्घटना हो चुका है, ठीक है। पीछे पुलिस जीप है, रॉन्ग साइड पे हाईवा था। गलती दरअसल जितना भी था सब हाईवा का था। पाथरडीह थाना क्षेत्र में चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। आज चोरों ने यहां के एक सुधा मिल्क सेंटर और एक जनरल स्टोर को निशाना बनाते हुए दुकान का एडवेस्टर तोड़कर हज़ारों की चोरी कर ली है। पीड़ित दुकानदार ने बताया है कि आज से कुछ वर्ष पहले भी दुकान में चोरी हुई थी और आज फिर चोरी हुई है, जिसमें दुकान में रखे सामान और गले में रखे नगद रकम भी लेकर चोर फरार हो गए हैं, जिसकी लिखित शिकायत पाथरडीह थाना को दे दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दुकान में चोरी हो गया, ऊपर से सीट तोड़कर। कितना का लगभग चोरी हुआ है? लगभग 500 ऊपर से है। क्या क्या ले गया अभी तत्काल, लेकिन छोटा आइटम जितना था, चॉकलेट वगैरह था। अब पूरा सामान तो खोया नहीं जा सकता है। चॉकलेट था, बहुत छोटा कीमती आइटम जो था। पैसा नगद खुचरा पैसा था जो। थाना में शिकायत दे रहे हैं? हाँ, दे रहे। पहले भी आपके दुकान में कितने दिन पहले चोरी हुई थी? लगभग 2 साल से तो ज़्यादा हो गया। पहले तो ऊपर से सीट तोड़ के चोरी। बाल दिवस के अवसर पर धनबाद चाइल्ड लाइन ने धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाए गए, जिसमें लोगों को बच्चों के प्रति जागरूक किया और बच्चों के अधिकार की जानकारी दी। मौके पर चाइल्ड लाइन के शारदा कुमारी ने बताया है कि ये संस्था बच्चों के देखभाल का कार्य कर रही है। इस बैनर के तले पूरे देश में बाल दिवस के मौके पर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में बच्चों को संरक्षित करना और उनके अधिकारों की जानकारी देने के साथ साथ अभिभावकों को बच्चों के प्रति जागरूक करना प्रमुख उद्देश्य है। चाइल्ड लाइन से दोस्ती का एक कार्यक्रम है जो बाल दिवस के अवसर पर एक साप्ताहिक कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। और ये जो चाइल्ड लाइन रेलवे चाइल्ड लाइन है, यहाँ पर एक अवेयरनेस हो रहा है जिसमें बच्चों के अधिकार क्या है उनको बताने का काम किया जा रहा है और बच्चों को हम कैसे संरक्षित करेंगे। ये चाइल्ड लाइन की दोस्ती कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लोगों को जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ना, रेलवे स्टेशन पे आके आज एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम हस्ताक्षर अभियान के द्वारा बच्चों को संरक्षित करने के लिए हम एक अपील कर रहे हैं लोगों को कि हम अपने बच्चों को कैसे संरक्षित करेंगे। ये एक व्यापक प्रोग्राम है, पूरे देश में चल रहा है। कैंपेनिंग प्रोग्राम है, तो सिग्नेचर प्रोग्राम किया जा रहा है। एक्चुअल में चाइल्ड लाइन एक बहुत जो चला रहे पूरे देश भर में, ये देशव्यापी संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें जो एक टीम वर्क है और इसमें सारे मेंबर्स इतनी अच्छी तरह से, क्योंकि जितने भी बच्चे आते हैं रेलवे के द्वारा ही ज़्यादा प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को आश्रय दिया जाता है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है और यदि कोई बुला भटका बच्चा आता है तो उसको हम लोग अपने गंतव्य पर उसके माता पिता को सुपुर्द करते हैं और जो बेसहारा होता है उसको यहाँ हॉस्टल में रहने की व्यवस्था की जाती है। धनबाद के बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर बताया गया है कि इस वर्ष बैंक मोड़ स्थित बड़ा गुरुद्वारा में श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 552वें प्रकाशोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नगर कीर्तन नहीं किए जाने का फैसला लिया गया है। प्रत्येक वर्ष प्रकाशोत्सव पर नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता था, पर इस बार नहीं होगा। इसके अलावा अन्य सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पावन प्रकाशोत्सव पर कोयलांचल निवासी सभी साध संगत को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। गुरु महाराज के 552वें प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विशेष आयोजन किए हैं, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बार नगर कीर्तन शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी और सद्भावना दिवस भी नहीं मनाया जाएगा। पीछे पंडाल में बड़ा आयोजन होता था, लेकिन कोविड के चलते इस बार पंडाल में नहीं, गुरुद्वारा के मेन हॉल के अंदर ही सारा समारोह होगा और सुबह 10 बजे तक सारे कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद लोगों का आना जाना तांता लगा रहेगा। शाम तक गुरुद्वारा में प्रोग्राम चलते रहेंगे और प्रसाद वितरण किया जाएगा। सरायकेला के खरसावा विधायक दशरथ गागराई ने अपने समर्थन के साथ आज टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट और टीजीएस गम्हरिया कंपनी का गेट जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड अपना कार्यालय जमशेदपुर से महाराष्ट्र के पुणे में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखे हैं, जिससे यहाँ के लोग नाराज़ हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि टाटा समूह झारखंड के हितों की उपेक्षा कर रहे हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस आंदोलन में खरसावा विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो सहित क्षेत्र के सभी नेता अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सुबह से ही गम्हरिया स्थित टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट और टीजीएस के गेट पर तंबू डालकर धरने पर बैठे हैं। कार्यक्रम के तहत आज कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले में टाटा ग्रुप के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है, पूर्वी सिंहभूम में हो, सरायकेला खरसावा में हो या अपने पश्चिम सिंहभूम जिले में हो, इस प्रकार से पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईवासा क्षेत्र जो आयरन और आती है उसका मुख्यालय नौमंडी है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता सुबह से ही जाम करने का काम किए हैं और उसी प्रकार से ये सरायकेला खरसावा जिले में भी सुबह से ही यहाँ आप सभी देख रहे हैं यहाँ जाम पड़ी हुई है। पूर्वी सिंहभूम में भी हमारे पार्टी के विधायक और वहाँ के सारे केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय शासन समिति सदस्य, जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी सभी लोग वहाँ एक दिवसीय 12 घंटा का धरना में बैठे हुए हैं और हम टाटा ग्रुप से मांग करेंगे कि जो उन्होंने विचार किया है कि यहाँ से अपने हेडक्वार्टर ऑफिस को पुणे के महाराष्ट्र में ले जाना चाहता है, वो कतई झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी। स्थापितों और प्रभावितों को आज झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ सपोर्ट कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में ही आज यहाँ एक दिवसीय बंदी का कार्यक्रम रखा गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि टाटा स्टील ने यहाँ के आदिवासियों को और मूलवासियों को छलने का काम किया। जब इन्होंने यहाँ जमीन लिया उस समय ये आइडा का मार्फत किया, आइडा से इन्होंने एग्रीमेंट कराया और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जमीन उससे लिया
यही एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पर हम पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देंगे। लेकिन आज स्थिति ये भयानक स्थिति हो गई है, जिस समय एग्रीमेंट हुआ 2 एकड़ पे 1 नौकरी दिया गया। वो नौकरी करने वाले तो मर गए, उनके जो आश्रित हैं, जो उनके पुश्तैनी लोग, उनको आज तक टाटा स्टील ने नौकरी देने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि हम गेट के अंदर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर ठेकेदारी में काम नहीं मिलता है। उड़ीसा के ठेंकलाल जिले के एक गांव में सीबीआई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सीबीआई ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित मामले की जांच के बाद युक्त गांव में एक व्यक्ति के आवास पर तलाशी लेने गई थी। तभी गांव के स्थानीय लोगों ने सीबीआई की टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद सीबीआई की टीम के साथ हाथापाई की गई। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर सीबीआई टीम को भीड़ से सुरक्षित निकाली। मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि हमने टीम को भी भीड़ से बचा लिया है। मामले की जांच की जा रही है। इस घटना में जिम्मेदार ग्रामीणों पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने से इनकार कर दिया है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए कारपूलिंग के पक्ष में है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने के साथ साथ वाहनों में कटौती करने का विकल्प सुझाया था। लोकतंत्र भारत के लिए महज सरकार चलाने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के स्वभाव है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार से शुरू हुआ विधानसभा और विधान परिषद की पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मेरा एक विचार वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का है, एक ऐसा पोर्टल जहां न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को ज़रूरी तकनीकी बढ़ावा दे, बल्कि देश के सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का काम भी करे। देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 10,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 300 से ऊपर लोगों की मौतें भी हुई हैं। इससे एक दिन पहले करीब 9,000 केस दर्ज किए गए थे और 197 मौतें हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 10,197 नए मामले सामने आए हैं और 301 मरीजों की मृत्यु हुई है। इस दौरान 12,134 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित पंडरिया गांव में छुट्टी पर घर आए बीएसएफ के जवान ने अपने ही माता पिता को गोली मार दी। इसका कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बीएसएफ में पदस्थ 30 वर्षीय विशेष पांडे ने 10 दिन पहले ही अवकाश पर अपने घर लौटा था। आज किसी पारिवारिक विवाद पर उसका अपने माता पिता से झगड़ा हो गया। इसके बाद उसने लाइसेंसिंग बंदूक से अपने पिता अंबिका पांडे को गोली मार दी। बीच बचाव करने आई मां को भी गोली मार दी। गोली लगने से उनके माता पिता दोनों ही घायल हो गए हैं। घायल को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान स्थित श्री गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में दर्शन के लिए करतारपुर कॉरिडोर को आज फिर से खोल दिया गया है, जिसके बाद 6 यात्रियों का पहला जत्था डेरा नानक से कॉरिडोर होकर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के लिए रवाना हुआ। आज 70 श्रद्धालु माथा टेकने श्री करतारपुर साहिब जाएंगे। कोरोना के कारण ये कॉरिडोर पिछले करीब 20 माह से बंद था। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इसे 17 नवंबर से खोलने की घोषणा की थी।
पाकिस्तान से आने वाली सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई जारी रखेगा। भारत की प्रतिनिधि ने कहा है कि किसी तरह के सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है, जो आतंकवाद, दुश्मनी और हिंसा मुक्त माहौल में ही बन सकती है। भारत ने 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर यह पलटवार तब किया जब पड़ोसी देश ने अपनी आदत के मुताबिक बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। जम्मू कश्मीर की रहने वाली भट्ट ने भारत की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हिस्सा भी आता है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तत्काल खाली करें। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।